जय माता की भाई सबको। कई दिन से इंतज़ार था नवरात्रे का और सभी तैयारियों में लगे हुए थे। मैं भी लगी हुई थी भाई। आखिर आज वो दिन आ गया जब मैया हमारे घर पधारी है। मैंने भी सारी तैयारी कर ली थी भाई। सबसे पहले तो मैंने लड्डू राधा का स्नान श्रृंगार करके इनको आज दूध पिला दिया था पहले ही, क्योंकि आज टाइम लगने वाला है जोत लगने में। तो उसके बाद फिर मैंने पंचामृत की सारी सामग्री रख ली थी। मैया का स्नान करवाने के लिए सारी चीज़ें मेरे पास रेडी थी। इनके वस्त्र भी मैंने निकाल लिए थे और इधर ज्वेलरी भी सारी निकाल ली थी। उसके बाद भाई मैंने मैया को स्नान करवाया था। पंचामृत से ही स्नान कराती हूँ मैं। पांचों चीज़ें अलग अलग रखती हूँ और उसमें गंगा जल का मैंने छिटा लगा लिया था। दूध, दही, शहद, घी और शक्कर, ये 5 चीज़ें लेती हूँ मैं। तो मैया का स्नान मैंने करा दिया था। नवरात्रे के दिन भाई बहुत ज़्यादा शुभ होते हैं। इसमें माता रानी का आगमन होता है। तो अपने पूरे भाव के साथ, श्रद्धा के साथ और जितना हमारा सामर्थ्य है ना, उसके अनुसार हमें नवरात्रे ज़रूर मनाने चाहिए। तो मैंने भी अपनी सारी तैयारी की है। अब मैया के स्नान के बाद मैं इनका श्रृंगार करा दूंगी। अब श्रृंगार के बाद भाई देखो, वस्त्र तो मैंने वही धारण कराए हैं जो मैंने अपनी मैया रानी के लिए बनाए थे। और नवरात्रे के पहले दिन तो देखो भाई बहुत सारा टाइम लगता है मेरे को पूजा करने में। शाम हो जाती है क्योंकि बीच में घर का भी काम होता है, सब देखना पड़ता है सुबह। लेकिन मैं इतना करती हूँ कि मैया का स्नान करके, श्रृंगार करके, अखंड दीपक, अपने जो कलश स्थापना, ये सब करके, आरती और थोड़े से पाठ भोग, ये सारी चीज़ें मैं सुबह कर लेती हूँ। फिर घर का बाकी सारा काम करके बाद में जो और चीज़ें बचती हैं, पाठ वगैरह, दुर्गा सप्तशती, वो करती हूँ। क्योंकि ये तो पूरे पूरे दिन इसमें समय कुछ नहीं देखना होता, पूरे ही दिन माँ के होते हैं। आपको जैसे भी अपना समय मिल रहा है, जिस हिसाब से भी, उस हिसाब से अपने पाठ कर लेने चाहिए। क्योंकि वही बात है ना भाई, हम गृहस्थ हैं और गृहस्थ के हिसाब से जैसे हमारा समय हमें लगता है वैसे ही मैं अपनी पूजा कर लेती हूँ। ये देखो भाई, माता रानी के दर्शन कर लो, कितनी सुंदर लग रही है मेरी मैया रानी। जो नवरात्रि के दिन होते हैं ना भाई, वो पूरे पॉजिटिव एनर्जी वाले होते हैं। सकारात्मकता ही चारों तरफ होती है। उसके बाद मैं अब एक थाली में तो अष्ट दल बनाऊंगी, क्योंकि उसके ऊपर मेरे को कलश स्थापित करना है। ये अष्ट दल बनाना भी भाई बहुत ज़्यादा शुभ होता है। देखो, शुभता का तो ये चिन्ह है ही, ब्रह्मा विष्णु सबसे जुड़ा हुआ चिन्ह है। और दूसरी सिंपल तरीके में अगर मैं बात करूं तो लक्ष्मी के स्थिर और स्थायी वास के लिए भाई हमें अपनी पूजा में जो कलश स्थापना हम करते हैं, जो दीपक हम प्रज्वलित करते हैं अखंड, उसके नीचे हमें ये अष्टदल जरूर बनाना चाहिए। और अगर आप भाई आप भी नहीं बनाते ना नवरात्रि में, तो ज़रूर बनाना। देखो, चीज़ें तो देखने से, सुनने से ही पता चलती हैं। ऐसे कोई सब एकदम से ज्ञानी नहीं होते कि सबको एकदम सारी नॉलेज हो। जब जिस चीज़ का पता चल जाए भाई, विधि विधान से उसको कर लेना चाहिए। और मैं तो अपनी पूजा ना सिंपल तरीके से करती हूँ, क्योंकि वही वही बात है, अब पंडित तो मैं हूँ नहीं। जैसे भी बस अपने मन के भाव शुद्ध होने चाहिए। अपने शुद्ध मन के भाव से जितनी पूजा अर्चना मेरे से बन पड़ती है, जितना मुझे पता है, सही सही चीज़ें जो पता है, ज़्यादा तो चीज़ें मैं करती नहीं। लेकिन एक दो सिंपल तरीके वाली चीज़ें मैं अपनी पूजा में ज़रूर ऐड करती हूँ। जैसे अष्टदल बनाना है, अच्छे से मैया की जो स्नान करके चौकी वगैरह लगानी है, अपना मंदिर डेकोरेट करना है, मैया के लिए व्रत रखनी है, ये जो चीज़ें वही मुझे पता है, वो मैं अपने मन के भाव से करती हूँ। तो ये देखो, अष्टदल बनाने का तरीका बिल्कुल आसान है। अलग अलग कई तरीके से लोग इसको बना लेते हैं, पर ये सिंपल तरीका है। देखो, एक थाली में मैंने इस तरीके से बना लिया। बस अब ये जो चिन्ह बने हैं, ये पंखुड़ियाँ ही बन जाएंगी। और मैंने तो कलर वाले चावल बना लिए थे, तो अलग अलग ये दिख जाएगा भाई अष्ट कमल कैसे बनता है। उसके बाद मैंने चारों तरफ गोलाई में हरे रंग के चावल डाल दिए थे, ताकि अलग अलग जो चीज़ें हैं, अष्टदल की पूरी जो आकृति है वो सही तरीके से दिखे। अब बीच में जो स्थान बच गया है ना, वहाँ पे मैं पीले रंग के चावल से इसको पूरा भर दूंगी। और बीच में भी जो गोलाई है इसकी बीच की, वहाँ पे भी मैं दोनों कलर के चावल इसके अंदर ऐड करूँगी। तो इस तरीके से मैं अपना अष्टदल ज़रूर बनाती हूँ। और इस अष्टदल के ऊपर तो मैं अपना कलश जो है वो स्थापित करूँगी। तो ये मेरा अष्टदल बन के ऐसे रेडी है।
और जिस प्लेट में मैं अपना अखंड दीपक रखूँगी वो ऑलरेडी मेरी डेकोरेटेड थी, तो मैं इसमें सिंदूर से ही अष्टदल बनाऊँगी। सिंदूर से भी अष्टदल बनाना बहुत शुभ होता है। अगर आप चावल से नहीं बना सकते तो सिंदूर से बना लो। और जब ये अखंड दीपक हम रखते हैं ना, तो अष्टदल बना के उसमें भी बीच में हमें चावल ज़रूर रखने चाहिए, उसके ऊपर दीपक रखना चाहिए। पान के पत्ते पे भी मैं सतिया निकाल के और पूरा भोग मतलब तैयार कर लेती हूँ मैया रानी के लिए। और ये कलश भी मेरा रेडी है, इस पे मैंने कलावा बांध लिया है, तिलक कर दिया है, सतिया निकाल दिया है। अब कलश को रेडी करेंगे। इसके अंदर मैं एक हल्दी की गांठ डाली है, मैंने सुपारी डाली है, एक सिक्का डाला है और थोड़े से इसके अंदर मैंने चावल डाल दिए हैं। अब इसके अंदर जल डालेंगे। जल के अंदर गंगा जल जरूर से भी ज़रूर मिलाना है। सिक्का चांदी का हो तो और भी अच्छा है, वो आप ले सकते हो। उसके बाद जो आम के पत्ते इसके अंदर डालेंगे ना, देखो मैं तो 7 आम के पत्ते डाल देती हूँ, कटे हुए ना हो वो पत्ते, उनके ऊपर भी तिलक करके और फिर आम के पत्ते इसके अंदर डालने हैं। उसके बाद इसके ऊपर एक प्लेट रखनी है आम के पत्तों के ऊपर, उसको भी पूरा चावल से भर लेना है। अब इसके ऊपर जो है नारियल वो स्थापित किया जाएगा, लेकिन नारियल जो कलश स्थापना है वो होगी अखंड दीपक जगाने के बाद। उसके बाद भाई अब अखंड दीपक जगाने से पहले ना मैया रानी के चरण बना के उनकी पूजा करूँगी मैं। उसके बाद भाई हमें जो अपना मेन गेट है उस पर सतिये निकालने चाहिए, क्योंकि यहाँ जो सतिया है ना वो शुभता का प्रतीक होता है और इससे सकारात्मक ऊर्जा घर में आती है। मेन गेट पे मैया के चरण बनाने के बाद दूसरे चरण मैं मंदिर के बिल्कुल एंट्रेंस पे बनाती हूँ। यहाँ पे भी मैया के चरण बना के वही सेम तरीके से मैं इनकी पूजा करती हूँ। उसके बाद मैं अपने अखंड दीपक वगैरह सारी चीज़ें करती हूँ। तो पहले सबसे पहले दीपक प्रज्वलित करने से पहले भाई मैया का आगमन घर में कराना होता है और वो चरणों से ही कराया जाता है मैया का आगमन, तो इसीलिए चरण ज़रूर बनाने चाहिए मैया के। तो मैंने यहाँ पे भी चरण बना लिए थे मैया के और इनकी पूजा कर ली थी। मैया के चरणों का पूजन करने के बाद भाई मैंने सबसे पहले अपना अखंड दीपक प्रज्वलित किया था, मैया रानी से प्रार्थना की थी। उसके बाद फिर मैंने गणेश जी की पूजा की थी, कलश की पूजा की थी। देखो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें सीक्वेंस से ही करनी चाहिए। उसके बाद माँ की पूजा की जाती है, फिर नवग्रह की पूजा की जाती है। पंचोपचार पूजन मैं कर लेती हूँ भाई, 5 चीज़ों से फल वगैरह सब समर्पित करती हूँ। जो पान का पत्ता भी माँ को दिया था भोग में, उसको भी मैं कपूर पे अग्नि में भोग उसका लगा देती हूँ। तो इस तरीके से जो मेरी नवरात्रि की पूजा है वो मैं करती हूँ। अभी दुर्गा सप्तशती के पाठ मैं दोपहर बाद करूँगी, तो क्योंकि वही बात है ना, पूजा में अच्छा आराम से शांति से जब हम करते हैं तो देखो टाइम तो लगता ही है। तो इस तरीके से आज मैंने अपनी नवरात्रि की पूजा की। देख लो भाई, ये मेरी 3 दिन की मेहनत है। 3 दिन में मैंने जाके अपने मंदिर को कंप्लीट किया है पूरा, और लाइट वगैरह सारी चीजें लगा दी हैं। अब देखो ये पूरा लुक आया मेरे मंदिर का, पूरा दरबार आज मेरा लग चुका है, मैया रानी विराजमान हो चुकी है, पूजा मेरी कंप्लीट हो चुकी है। और कमेंट करके जरूर बताना भाई कि आपको मेरे मंदिर का ये लुक कैसा लगा और मेरी मेहनत कैसी लगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता की एंड बाय।